यूट्यूब चैनल भी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो एक नोटिस आप लोगों के लिए और बहुत ही अच्छी नोटिस है आप लोगों के लिए। जो भी एस्पिरेंट हैं जो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका एक बार फिर से आ गया है। देखिए नोटिस है बिहार एसएससी की तरफ से। जो इंटर लेवल का जो फॉर्म आया था उनमें सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हो चुकी है। ये किसका वैकेंसी है? तो बिहार एसएससी जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का था, सेकेंड इंटर लेवल का वैकेंसी था, उसमें सीटों की संख्या में बढ़ोतरी कर दिया गया है। ये बात पहले ही हम जानकारी दे चुके थे और ये फाइनली नोटिस आ चुका है। देखिए ये अप्लाई फिर से इसका होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट आपको भी दे दिया गया है। जो भी न्यू कैंडिडेट हैं जो उस टाइम नहीं भर पाए थे वो अब फिर से इसे अप्लाई कर पाएंगे। ये 15 सितंबर से नवंबर तक 15 अक्टूबर से 25 नवंबर तक ये फॉर्म डेट यानी फिल कर पाएंगे आप लोग। पूरी जानकारी हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें सीटों की संख्या में पहले बोला गया था कि 10,000 प्लस आसपास ये ऐड होगा और 10,000 के आसपास ये 10,000 जो है प्लस ऐड हुआ है सीट। देखिए टोटल सीटें अब कितने हो गए हैं ये हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ सीटों की संख्या है, नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे आप तो यहाँ पाएंगे कि सीटों की संख्या आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ टोटल हो गया है 23,175 सीटें हो गए। ठीक है, कितने हो गए? 23,000, जिसमें से 7,339 पद जो हैं गर्ल्स लोगों के लिए रिजर्व है। 35% आरक्षण जो लागू हुआ है उसके अनुसार 7300 पोस्ट जो है गर्ल्स लोगों के लिए रिजर्व है। तो आइए हम लोग नोटिस देखेंगे कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे और किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी आप लोगों को, उन सभी पर बात करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोग जो भी 12th पास कर चुके हैं उनके लिए ये फॉर्म और अच्छा मौका है। आप लोग सोच रहे होंगे 23,000 फॉर्म कम नहीं होता है, आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप अब जो भी एवरेज स्टूडेंट या तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि इस बार गवर्नमेंट जॉब लेना। बात करेंगे कब एग्ज़ाम होंगी और किस तरह से इनको पढ़ा जाए। ठीक है, सबसे पहले ये नोटिस आप लोग पढ़ लीजिएगा पूरी तरह। मैं जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है उन पे हम लोग बात करते जाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं जिसमें कि जो हिंदी और इंग्लिश और कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा गया। ठीक है, तो सर्टिफिकेट जिनके पास होगा वो अपना सर्टिफिकेट भी लगाएंगे और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग जो भी है वो उनका भी सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, देखिए इसमें लेवल कौन कौन से लेवल के हैं तो लेवल 2 के हैं, लेवल 3 के भी हैं और लेवल 4 के भी पोस्ट हैं। ठीक है, तो लेवल 3, 2 और लेवल 4 के पोस्ट हैं। ठीक है, लंबी वीडियो हो जाएंगी तो उस पर हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कितने सीटें और किस किस पोस्ट पर। कुछ पोस्टें हैं जिन पे टाइपिंग वगैरह नहीं मांगी जाती हैं, जैसे देखिए ये लेवल 4 के पोस्ट हैं, जैसे कि जो फाइलेरिया निरीक्षण का है स्वास्थ्य विभाग में, सिर्फ ये इंटर लेवल पे चाहिए। और इसके लिए देखिए पोस्ट कितने हैं, 69 है बॉयज़ के लिए और 22 है गर्ल्स के लिए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो राजस्व कर्मचारी जो होते हैं उनके लेवल 2 के पोस्ट हैं और ये भी 12th लेवल पर है। इसी तरह आप देखेंगे लेवल 2 का पोस्ट है जो निम्न वर्गीय लिपिक जो है इसमें भी है और इसमें भी टाइपिंग मांगा गया। टाइपिंग तो इसमें नहीं मांगा गया है। तो इस तरह के बहुत सारे पोस्ट हैं जिस पर टाइपिंग नहीं है और बहुत सारे टाइपिंग के पोस्ट हैं। तो टाइपिंग आप लोग जितना कर लेंगे वो अच्छी बात रहेगी क्योंकि उसके लिए कटअप थोड़ी सी कम जाएंगे। ठीक है, पोस्ट हमने देख लिया कितने हैं, पोस्ट बढ़ गए हैं। अब देखिए आपको क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए। देखिए यहाँ डायरेक्ट मेंशन किया गया है कि देखिए ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि जो भी लास्ट टाइम होता है वहाँ मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका इंटरमीडिएट या समकक्ष यानी कि इसके समकक्ष के अलावा आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए या पास होना चाहिए आप। ठीक है, ये जो न्यूनतम अर्हता है या इंटरमीडिएट या समकक्ष होना चाहिए, आप ये ध्यान कर लिए।
अब देखिए यहाँ तकनीकी है, जो भी तकनीकी अच्छे के लिए हैं उनके लिए लिखा गया है कि जो आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से उपरोक्त तालिका वर्णित विभाग से उल्लेखित तकनीय और वांछनीय योग्यता धारण करना अनिवार्य होगा। यानी कि जो भी कंप्यूटर से होंगे और जो भी टाइपिंग से होंगे वो कंप्लीट होना चाहिए। आरक्षण जो होते हैं वो 35%, उसके अलावा जो भी आरक्षण के दावा करते हैं तो आपको पता होगा कि जो EWS चाहिए और NCL चाहिए BC कैंडिडेट के लिए, और जो बिहार के निवासी हैं उन्हीं को आपको डोमिसाइल लगेगा तो आपको यहाँ का आरक्षण मिलेगा। तो ये 2 चीज़ें आपके बने होंगे। कोशिश कीजिए कि अभी का बनवा लें, जो न्यू कैंडिडेट होंगे कि जो अप्लाई से पहले का होना चाहिए, तो अभी टाइम है, आप लोग बनवा लीजिए, ठीक है। यहाँ मेंशन किया गया है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर वही जो NCL होते हैं, मुख्य परीक्षा यहाँ लिखा है मुख्य परीक्षा के आवेदन भरने के समय अपलोड करना अनिवार्य, यानी अपलोड मांग रहा है तो आपको होना चाहिए, ठीक है। वही आरक्षण का दावा जो कर रहे हैं वो महिला जो है वो क्रीमी लेयर जो बनाएंगी वो पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ठीक है। ये सभी को पता ही होगा। आगे चीज़ें देखते हैं। कुछ इसमें खास नहीं है। बाकी देखिए एक चीज़ें हैं, देखिए जो भी दिव्यांगत प्रमाण पत्र है निर्धारित अवधि के नवीनतम नहीं होना चाहिए। ये एक चीज़ें हैं, यहाँ देखिएगा, आप लोग नोटिस कर लीजिए। जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनको नवीनतम रिन्यूअल नहीं होना चाहिए, होने की स्थिति में प्रमाण पत्र नहीं है, जैसे कि नवीकरण जो है या रिन्यूअल नहीं है तो उसका मान नहीं होगा। इन सब चीज़ों पे आप लोग ध्यान दीजिएगा और अच्छे से एक बार नोटिस पढ़ लीजिएगा। हालांकि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम आपको बता ही देंगे, ठीक है। किस तरह से तैयारी करना है उस पर भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए उम्र सीमा की गणना यहाँ क्लियरली मेंशन है कि उम्र सीमा जो है आपको कब से है। देखिए उम्र सीमा की गणना की बात की गई है तो 1/8/2025, यानी कि आपको न्यूनतम 18 वर्ष 1/8/25 को हो जाना चाहिए, ठीक है। और वैसे अभ्यर्थी जो कि 1/8/2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित, यानी कि जो अधिकतम एज काउंट हो रहा है 15 से हो रहा है या 10 साल का, इसमें भी छूट मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। आगे है 37 वर्ष होना चाहिए UR का, 37 वर्ष तक आप भर सकते हैं। जो भी पिछड़ा वर्ग के महिला हैं या वो 40 वर्ष तक होनी चाहिए, और जो UR की महिला हैं उनको 40 वर्ष। वहीं SC और ST को पुरुष और महिला दोनों के लिए 42 वर्ष, ठीक है। ये आरक्षण है कोटि का। आगे चीज़ें हैं, आगे और चीज़ें जैसे परीक्षा शुल्क की बात कर लें तो अभी घोषणा हुआ था CM के द्वारा, जो नीतीश कुमार है, माननीय नीतीश कुमार जी, उन्होंने घोषणा किया था कि सभी फॉर्म के लिए 100 रुपया लगेंगे। तो एक चीज़ें हैं कि जो आपको 100 रुपया ही लगेगा। हालांकि उन स्टूडेंट के साथ बुरा हुआ जिन्होंने 1 साल पहले इनका फॉर्म भरा है, उनको 540 रुपये लगा के उन्होंने फॉर्म भरा था, और ये अभी 100 रुपया भर के फिर से इन्हें स्टार्ट कर दिया। तो पुराने स्टूडेंट जो भी हैं उनके लिए तो थोड़ा सा ये दुख की बात होगी, क्योंकि सीट की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन उनका जो एक था कि जो प्रोसेस एक टाइम से हो वो नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, सीट की संख्या भी बढ़ गई है। और इसका एग्ज़ाम आप लोग को बता दिया गया था कि जो एग्ज़ाम आपको दिसंबर में ये लिया जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो इस साल इसका एग्ज़ाम होने वाला है उम्मीद। बाकी 15/10 से 25/11 तक आप इसे ऑनलाइन कर पाएंगे। अब देखिए बात कर लेते हैं सिलेबस के लिए। एक संक्षिप्त सिलेबस आपको क्या पढ़ना है। तो देखिए इसमें 3 सब्जेक्ट, 3 कैटेगरी में 4 सब्जेक्ट से आपको रहता है। जैसे कि समान अध्ययन में जो होते हैं सभी GK का पोर्शन आ जाते हैं, करेंट इंक्लूड, ठीक है, इंक्लूड करके। उसके बाद समान विज्ञान और गणित, समान विज्ञान, और सेकेंड है कि समान विज्ञान और गणित। तो देखिए यहाँ 25-25 क्वेश्चन आसपास दोनों से रहेंगे। ये संख्या आगे पीछे दोनों में हो सकती है, लेकिन 50 क्वेश्चन दोनों से रहेंगे।
और जीके के 50 क्वेश्चन रहेंगे और बाकी रीजनिंग के 50, यानी कि 150 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा आपका। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क दिए जाते हैं, ठीक है। और नेगेटिव 1 अंक रहता है, तो ये आप लोग एक रॉन्ग कीजिएगा क्वेश्चन तो 1 नंबर नेगेटिव चला जाएगा, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है, आपको ये सिलेबस डिटेल में है, डिटेल में हम चर्चा करेंगे, बाद में करेंगे। बाकी आप लोग एक बार देख लीजिएगा क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। बाकी ये डेट जो है मेंशन आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, जो 15 से 25 तक है, 25 नवंबर तक है, यानी अगले मंथ नवंबर, अगले मंथ से स्टार्ट होगा और उससे अगले मंथ 15 से 25 नवंबर तक है डेट। तो डेट तो काफ़ी है, और 2-3 एक्स्ट्रा, जैसे कि पेमेंट का डेट जो 25 है और 27 तक जो है आवेदन कर पाएंगे आप लोग। तो ये चीज़ें हैं। बाकी एक अच्छी चीज़ें हैं कि जो बिहार सरकार की ओर से आप लोगों के लिए इतने चीज़ें किया गया है। अब करना क्या है आप लोगों को, जो भी 12th पास कर चुके हैं वो अपना सारा डॉक्यूमेंट बनवा लें और इसे अप्लाई कर दें और तैयारी में लग जाए। बाकी जो इसे पहले से अप्लाई कर चुके हैं वो अपना तैयारी में लगे रहें, ठीक है। बाकी यही हम उम्मीद करेंगे कि इस साल इसका एग्ज़ाम हो और आप सभी को एक सीट जो है वो बेरोज़गारी का जो है वो धब्बा जो है लगा हुआ वो हट जाए, ठीक है। बाकी और भी चीज़ों पे हम लोग बात करते रहेंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।